दोस्तों, हम औरतों के साथ सबसे बड़ा झोल क्या है पता है? पूरे 4 घंटे लगातार काम करने के बाद जिस 5 मिनट के लिए हम सोफे पे बैठते हैं ना, ठीक उसी 5 सेकंड में घर में सब बोलते हैं, वाह तुम तो दिन भर आराम ही करती रहती हो। सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन हो जाएं और उनका आशीर्वाद मिल जाए तो लगता है आज का पूरा दिन बहुत ही शुभ और हंसते खेलते बीतेगा। और उसके बाद सीधे बाहर आकर काम पर लग जाओ। वैसे सच कहूँ तो हम औरतों की रूटीन भी कितनी अजीब होती है ना। आँख खुलते ही दिमाग में काम की लिस्ट चालू हो जाती है। पहले ये करना है, फिर वो करना है, रोज वही काम वही चक्कर, सुबह से शाम कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। कभी कभी सोचती हूँ कि हमारी जिंदगी में संडे हो या मंडे, रूटीन कभी नहीं बदलता। सुबह उठो और काम में लग जाओ। हाय बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबसे पहले बाल बांध लेती हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं काम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? पालीवाल ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारी उर्वी ने जूते निकाले अभी, और इसको खोला, रैक को बंद नहीं किया। जूते निकाल के पहन के चली गई और इसे खुला ही छोड़ दिया। बच्चों का काम ऐसे ही होता है, अपना सामान निकाला बस छोड़ के चले गए। ना अलमारियाँ बंद करेंगे ना कपड़े उठाएंगे, बस सब ऐसे ही पड़ा रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज भी। देखो उमस कितनी है, कल कितनी बारिश हुई, फिर बहुत ज़्यादा उमस है। तो सब किचन भी मेरा ये फैला हुआ है, सुबह सुबह बस ऐसे ही हो जाता है। सबसे पहले बनाती हूँ अपने लिए 1 कप चाय। सुबह सुबह चाय न मिले तो शरीर में सुस्ती आ जाती है। आज मैं बना रही हूँ अपने लिए काली चाय, अदरक वाली। चाय बनाते बनाते कभी मेरे दिमाग में आता है कि हम औरतों की ज़िंदगी भी कैसी होती है ना। सुबह उठो वही रूटीन, चाय नाश्ता, कपड़े, सफाई। शादी से पहले मायके में करो, फिर शादी के बाद ससुराल, परिवार और बच्चे। इतने साल कहाँ निकल गए, कभी सोचने बैठो तो लगता है हम अपने लिए कहाँ जिए। मायके में थे तो सब कहते थे अभी पढ़ लो, शादी के बाद आराम से घूमना फिरना। शादी हुई तो जिम्मेदारी आ गई, बहू की, भाभी की, पत्नी की, और फिर बच्चे, माँ की जिम्मेदारी। बच्चे छोटे थे तो कहीं आ जाना पाए। सोचा था बच्चे बड़े होंगे थोड़ा घूम लेंगे, अब बड़े हुए तो बोलते हैं हम आपके साथ नहीं जाएंगे। कभी किसी से अपने दिल की बात कह दो तो आगे से सुनने को मिलता है रोज का सर दर्द है, हमें नहीं सुनना। फिर लगता है एक औरत आखिर अपने लिए कब जीती है। तो चाय भी मेरी खत्म हो गई है, कप रख के आते हैं और फिर करती हूँ सोफे ठीक। कभी कभी अकेले में बैठकर सोचो तो लगता है सबकी सहूलियत देखते देखते, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते रखते हमारी अपनी तो जैसे कोई पहचान ही नहीं रही। समझ ही नहीं आता कि एक औरत आखिर अपने लिए कब जीती है। तो देखिए बातों बातों में मेरा ये डाइनिंग टेबल भी साफ हो गया। तो अब चलते हैं अंदर, बेड से ही करते हैं। वैसे एक बात सच बताऊं दोस्तों, औरतों के साथ सबसे बड़ा झोल पता क्या है? जब हम सुबह उठकर घर का काम पूरा निपटा लेती हैं, पोछा लगा लेते हैं, सब एकदम चकाचक कर देते हैं, तब घर में कोई ध्यान नहीं देता, सब अपने में मस्त रहते हैं। लेकिन गलती से जिस दिन हम 10 मिनट के लिए सोफे पे बैठ जाएं और मोबाइल को हाथ में ले लेना, बस उसी सेकंड, उस टाइम जरूर कोई ना कोई एंट्री जरूर मारेगा और बोलेगा वाह तुम तो पूरा दिन आराम ही तो करती रहती हो, मजे हैं तुम्हारे तो। अब इन्हें कौन समझाए भाई, 4 घंटे की मेहनत है, थोड़ा आराम भी जरूरी है, ब्रेक भी लेना बनता है। और सच कहूँ तो यही तो हम औरतों का जादू है। काम कितना भी हो, थकान कितनी भी हो, चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती। हम अपना घर संवारते हैं, परिवार को संभालते हैं और खुद भी हर दिन एक नई हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक बात, हम औरतें चाहे कितनी भी थकी हों, अगर कोई मेहमान आ जाए या घर में कोई अचानक बोल दे कि तुम्हारे हाथ की चाय तो बहुत बढ़िया होती है, तो आधी थकान तो तारीफ सुनकर ही गायब हो जाती है। हम फिर से किचन की तरफ भाग जाती हैं। आखिर
थोड़ी सी तारीफ और थोड़ा कद्र की उम्मीद तो हम औरतें भी तो करती हैं ना। तो इसलिए कभी कभी अपनी पीठ भी खुद थपथपा लेनी चाहिए कि वाह तू बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो देखिए बातों बातों में मेरा ये किचन भी साफ हो गया है। काम तो हो गया दोस्तों। अब मैं जाके आती हूँ थोड़ा मामी के पास। आज मैं बाकी कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ, तो आज मैं जाके आती हूँ मामी के पास। तो मामी के साथ जाके बैठती हूँ, गपशप मारते हैं और वहीं चाय पीते हैं। आज मामी के हाथ की चाय पियेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं भी पहुंच गई हूँ मामी के पास। तो आपसे मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। राधे राधे दोस्तों।